अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बच्चों के नायाब टोटके, बच्चों की हड्डियां मजबूत, इसके लिए बादाम के तेल और दूध की मलाई से बच्चों को मसाज करने से हड्डियां मजबूत होंगी और साथ में स्किन भी सॉफ्ट रहेगी। नज़ला ज़ुकाम, छोटे बच्चों को अगर नज़ला ज़ुकाम जल्दी हो जाता है, इसके लिए ज़ाफ़रान को पानी में भिगो दें और इससे इनकी मालिश करें। पलकों को घना करने के लिए, अगर आप पलकों को घना करना चाहते हैं तो इसके लिए रात को सोने से कबल रुई की मदद से पलकों पर लगाएं कैस्टर ऑयल। महीने बाद फ़र्क देखें। बिस्किट को लंबे अरसे तक ताज़ा रखने के लिए बिस्किट के डब्बे में एक अदद शुगर क्यूब या बाज़ार से मिली हुई शुगर डाल दी जाए तो बिस्किट खस्ता रहते हैं। चिंगम का लग जाना, कभी कभी कपड़ों, कालीन या सर के बालों पर चिंगम चिपक जाती है और इसको उतारना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आसान तरीका ये है कि किसी कपड़े में बर्फ़ का टुकड़ा लेकर उस जगह पर मसल ली जाए तो बर्फ़ की वजह से चिंगम उखड़ जाएगी और आसानी से उतर जाएगी। मीठे अमरूद के लिए, अमरूद सबको पसंद होते हैं। अमरूद सर्दियों की सौगात हैं। जैसे ही वो आते हैं सब्र नहीं हो पाता और मार्केट में आते से सब अमरूद लेना शुरू हो जाते हैं। शुरू में अमरूद कुछ सख्त होते हैं। इनको मीठा करने के लिए अमरूद किसी एक गड्ढे यानी मिट्टी के बर्तन में डाल दें, साथ में गुड़ भी डाल दें और उस वक्त तक पड़ा रहने दें जब तक अमरूद मीठे ना हो जाएं। इससे अमरूद जल्दी मीठे हो जाते हैं। मीठे आलू, सर्दियों के मौसम में अक्सर आलू मीठे मिलते हैं और आलू के बगैर तकरीबन हर सालन नामुकम्मल है। आलू की चिप्स बनानी हो, सालन में डालना हो या कुछ भी बनाना हो, उसके लिए आलू काट कर नमक, लहसुन और सिरका लगाकर रख दें। 1 घंटे बाद उनको पानी से धोकर फिर आलू पकाएं। आलू मीठे नहीं होंगे और आपका सालन बहुत मज़ेदार बनेगा। सैंडविचेस बनाते हुए जब हम सैंडविचेस और ब्रेड कचौड़ी बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है जब हम डबल रोटी के किनारे काट रहे होते हैं तो वो आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब कि हमवार नहीं कट होते, जिसकी वजह से डबल रोटी की खूबसूरती ख़राब हो जाती है और फिर इस तरह से टेढ़े मेढ़े सैंडविचेस मजबूरी में घर वालों के आगे रखने ही पड़ते हैं। इसका आसान हल ये है कि अगर छुरी को गर्म पानी में डिबोकर फिर डबल रोटी के किनारे काटे जाएं तो वो सीधे और बराबर कटते हैं और शेप ख़राब नहीं होती। गोश्त जल्दी गलाने के लिए कभी कभी घर वाले गाय के गोश्त की बिरयानी या नहारी की फरमाइश करते हैं। ऐसे में गोश्त गलाना कोई आसान काम नहीं। गोश्त को जल्दी गलाने का आसान हल ये है कि जब भी कुछ गोश्त में से ऐसा बनाना हो तो कच्चा पपीता या खरबूजे के छिलके सूखे हुए गोश्त में डाल दें तो वो जल्दी गल जाएगा। हाथों से लहसुन और प्याज की बदबू दूर करना, लहसुन प्याज की बदबू दूर करनी हो तो फ़ौरन टूथपेस्ट मल लें। ना सिर्फ लहसुन, अदरक और प्याज की बदबू ख़त्म होगी बल्कि साथ मसालों की मखसूस खुशबू भी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।